हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल, तो यहां पर देखिए आपके जो हैं क्वेश्चन बहुत ही शानदार बताया गया है। जो हम लोग पिछले जो वीडियो देखे आप लोग, वहां पर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे और आगे हम लोग को देखना था क्वेश्चन। ठीक है, उसका मैं सोल्यूशन लेके आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताया गया है कि व्हाई द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स रिफर्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब ये कि एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब कंटेन 2 मेल गैमेट। जो पोलन ट्यूब होता है उसमें 2 मेल गैमेट होता है। ठीक है, 2 मेल गैमेट होता है। वन ऑफ द पोलन न्यूक्लियाई फ्यूजेस विथ एग। ठीक है, एक जो यहां पर मेल गैमेट है ये फ्यूज करता है एग के साथ। ठीक है, एक के साथ ये फ्यूज करेगा और एक जो बच गया है यहां पर अनदर विथ पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये जो है यहां पर ये जो है कहां पे जो है फ्यूज करेगा, तो पोलर न्यूक्लियाई जो कि 2 न्यूक्लियस के साथ रहता है तो उससे जो है यहां पर फ्यूज करेगा। ठीक है, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन। वन इज फर्टिलाइजेशन, ये जो एग के साथ हो रहा है इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और यहां पर जो है अनदर इज ट्रिपल फ्यूजन। मतलब ट्रिपल फ्यूजन बोले तो यहां पर देखिए एक सेल यहां पर जो है न्यूक्लियस होगा और 2 न्यूक्लियस इधर है, तो इसलिए जो है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, दस फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड अ डबल फर्टिलाइजेशन। एक इधर हो रहा है एक इधर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है यहां पर। और हम लोग यहां पर फिगर में भी देख लेते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या जो है कहानी है। तो एंटीपोडल आपको पता ही है कि इस प्रकार से रहता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना, और यहां पर जो है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहां पर जो है इस प्रकार से जो है रहता है। इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को, इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, सिनर्जिड्स बोलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। और बीच में है आपका यहां पर एग। ठीक है, एग सेल है यहां पर। ठीक है, एग सेल यही वाला जो है एक मेल गैमेट से यहां पर जो है फ्यूज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और यहां पर जो ये आपको दिख रहा है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, यहां पर बीच में, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई है ना, तो ये जो है फ्यूज करेगा आपका एक मेल गैमेट जो बच गया था उससे। ठीक है, तो 2 यहां पर जो है फ्यूजन होता है, दैट्स व्हाई इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन आ जाता है 4th नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर बोला गया है कि गिव द डिफरेंसेस बिटवीन एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गेन्स। जो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन होते हैं उसमें डिफरेंसेस बताना है विथ एग्जांपल भी बताना है आपको। विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन शोन बाय दीज ऑर्गेन्स। मतलब कौन सा इवोल्यूशन यहां पर हो रहा है जो कि इस ऑर्गेन से पता चलता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। आपका यहां पर बताया गया है। सो सबसे पहले आप लोग यहां पर एनालोगस देख लीजिए एंड यहां पर होमोलोगस का जो है 2 कॉलम बना हुआ है। सो यहां पर पहला पॉइंट ये है कि दे आर टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर प्लान। ठीक है, यहां पर जो एनालोगस ऑर्गेन होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर प्लान में। ठीक है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिफरेंट टाइप का होता है। एंड यहां पर जो होमोलोगस होता है ऑर्गेन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि दे हैव सम बेसिक स्ट्रक्चर प्लान। मतलब यहां पर जो है सम बेसिक स्ट्रक्चर प्लान होता है, जैसे कि जहां से भी ये स्टार्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं कॉमन कहीं पे भी होगा। ठीक है, तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर प्लान होगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर जो बताया गया दूसरा पॉइंट में कि दे आर फाउंड इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि कोई रिलेट जो है नहीं करेगा आपस में। ठीक है, तो वैसे में क्या होगा, एनालोगस ऑर्गेन है ना। दे आर यहां पर होमोलोगस का बात करें तो यहां पर दे आर फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। क्लोजली रिलेटेड मतलब जो है हमारे आसपास के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग होमो सैपियंस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आसपास में जितने भी हमारे जो है स्पीसीज होंगे उससे हम लोग जो है रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, और इसमें जो ऑर्गेन होगा जो है होमोलोगस, ठीक है, वो सेम टाइप का दिखेगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट आ गया, दे हैव सिमिलर अपीयरेंस। ठीक है, इसके जो अपीयरेंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, दे डिफर इन अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पर होमोलोगस में क्या होता है कि इसका जो अपीयरेंस होता है, दिखने का जो नजरिया होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक करिए 2 पॉइंट में। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको बताया था कि सेम दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रिलेटेड भले ही होता है लेकिन उसका जो है अपीयरेंस यानी जो दिखता है वो अलग होता है। ठीक है, दे डिफर इन अपीयरेंस होमोलोगस में एंड यहां पर दे हैव सिमिलर अपीयरेंस इन एनालोगस ऑर्गेन में। ठीक है, मैं आपको यहां पर एग्जांपल में भी बता देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां पर जो ये पॉइंट है आपको यहां पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो तीनों पॉइंट आपको लिखना है बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए होमोलोगस ऑर्गेन में देखिए फ्रॉग का हो गया, लिजार्ड का हो गया, ह्यूमन का हो गया, बर्ड का हो गया। ठीक है, ये आपका होमोलोगस जो है ऑर्गेन है। ठीक है, आपको यहां पर जो है दिख रहा होगा। ठीक है ना,
उसके बाद यहां पर देखिए एनालॉगस ऑर्गन में क्या है, इंसेक्ट विंग, ठीक है, जो पंख होते हैं, बर्ड्स विंग, ठीक है, जो पंख होते हैं, ठीक है, तो ये जो है एनालॉगस ऑर्गन है और ये जो है होमोलॉगस ऑर्गन है, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहां पर इसमें एक और पूछा था कि एनालॉगस ऑर्गन जो है क्या शो करता है, ठीक है, तो ये शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब यहां पर जो है इस प्रकार से जो है कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, मतलब एक जगह से एक जगह पर मिल रहा है, ठीक है। और होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब होता है, ये शो करता है डिवर्जेंट, मतलब ये जो है बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है, ठीक है, अलग अलग बन रहा है ना, डिवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ठीक है। यहां पर जो है और भी चीजें लिखे गए हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में, आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपको लिख दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पर डिवर्जेंट एवोल्यूशन का होता है, वो भी आपको बता दिए हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप लोग, यहां पर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए आपके 5 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जो है यहां पर जो आपका इनहेरिटेंस चैप्टर है उसमें से लिया गया है। व्हाट इज लिंकेज, ठीक है, राइट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। लिंकेज का 2 सिग्निफिकेंस आपको बताना है यहां पर, एंड यहां पर लिंकेज क्या है वो आपको बताना है। सो यहां पर देखिएगा आंसर में लिखा गया है द प्रोसेस थ्रू विच इनहेरिटेंस ऑफ जीन टुगेदर एंड रिटेन पैरेंटल कॉम्बिनेशन इन द ऑफस्प्रिंग इज नॉन एज लिंकेज। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है एक पेरेंट है, एक ऑफस्प्रिंग है, यहां पर जो भी कनेक्शन जो है आ रहा है, इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, हेरिट हो रहा है ना, मतलब यहां पर जो है जो भी कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर यहां पर डेवलप हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी को हम लोग लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। यहां पे क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, है ना। उसके बाद सिग्निफिकेंस का बात करें तो यहां पर जो है 2 पॉइंट में आपको सिग्निफिकेंस बताया गया है, ठीक है। लिंकेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ स्कोप एंड सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कहां पर, जो स्कोप है और जो सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसके नेचर को डिटरमाइन करने में, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि लिंकेज रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन एंड थस हेल्प्स टू होल्ड पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर। मतलब ये हुआ कि ये जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन का जो चांसेस होता है उसको कम कर देता है, और लिंकेज क्या करता है कि जो पेरेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको होल्ड करके आगे के जनरेशन में जो है भेजता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जो है लिंकेज भी क्लियर हो चुका है। यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट इज इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन होता क्या है, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखिए, इमास्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन देयर फ्रॉम द प्लांट बिफोर रिलीजिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। रिलीज होने से पहले, मतलब जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है प्लांट से, उससे पहले जो है यहाँ पर जो है एक प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ एन देयर फॉर्म ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो यहां पर जो है एक फॉर्म जो होता है रिमूवल किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, रिमूवल, तो जो भी जो है मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट है उसको जो है रिमूव किया जाता है। इट इज डन ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये किस लिए जो है यहाँ पर किया जाता है, तो ये जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के तौर पर किया जाता है यहाँ पर। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, इमास्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। टेक्निक में बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है ये, है ना। It ensures that cross pollination takes place in a flower and results in superior offspring। मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है और इसमें जो है जो भी करेक्टर है, जो भी उसका जैसे आम जो है, आम का जो है हम ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल में, तो उसका जो है वो आम अच्छा नहीं है, मतलब फलता बढ़िया नहीं है, ठीक है, और वो जो है खट्टा लगता है या फिर जो है बढ़िया खाने में नहीं लगता है, ठीक है। तो उसका पोलिनेशन हम लोग क्रॉस पोलिनेशन का जो है चांस करवा देंगे यहाँ पर, जो है जो उसके पास जो है जीन है, ठीक है, जो उसके पास मेल एंड फीमेल जो है गेमिट है, उसके पास एक को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो इसी हटाने की प्रोसेस को हम लोग इमास्कुलेशन बोलते हैं, और एक को हटा देंगे, जो अच्छा कैरेक्टर वाला होगा उसको हम लोग यहां पर लाके उसके साथ क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो होगा आपका एक अच्छे क्वालिटी का जो है आम देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इमास्कुलेशन होता है, और ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा से ज्यादा करवाने का जो है चांसेस बन जाता है यहाँ पर, जो है ये सुपीरियर ऑफस्प्रिंग या फिर अच्छे क्वालिटी का जो है ऑफस्प्रिंग यहाँ पर डेवलप होने का चांसेस होता है। सो यहाँ पर इमास्कुलेशन यहाँ पर खत्म होता है। सो आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं इस वीडियो में, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, और जो नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।